Hey guys, my name is Anmol and you are watching me reviewing Attack on Titan Season 1. अटैक ऑन टाइटन पे आने से पहले अगर किसी को एनिमे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता तो थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। जापान में एनिमेशन को एनिमे भी बोलते हैं। सो वहाँ पे जितने भी एनिमेटेड शोज़ या मूवी है सब एनिमे। बट अनलाइक द कन्वेंशनल एनिमेशन फ्रॉम द वेस्ट, एनिमे इज़ नॉट एंटायरली टारगेटेड टू यंगर ऑडियंस। मतलब बहुत सारे एनिमेस डार्क, वॉयलेंट, नुआंस्ड, मैच्योर्ड एंड सम आर डाउनराइट वॉयलेंट एंड फक्ड अप। अब आते हैं रिव्यू पे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरी ह्यूमैनिटी विलुप्त होने की कगार पे है। जो कि पिछले 100 सालों से ना जो टाइटन्स हैं उन्होंने ना पूरे मनुष्यों का सफाया कर दिया है दुनिया से, और बचे कुचे मनुष्य एक छोटी सी जगह पर सिमट के रह गए हैं। और उन्होंने अपने आसपास ना दीवारें भी बना ली ताकि टाइटन्स उन पे हमला ना कर पाएँ। ये टाइटन्स कौन है? टाइटन्स ना इंसानों जैसे ही दिखते हैं बट साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ये कम्युनिकेट नहीं कर सकते एक दूसरे से, कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है इनके पास, कि बस जो भी इंसान दिखते हैं उन्हें खा जाते हैं। मतलब ऐसे ग्रिल या फ्राई करके नहीं, ऐसे उठाया और सीधा खा लिया। और इनका खुद का ना कोई कॉन्शियस भी नहीं होता। मतलब ज़ॉम्बीज़ जैसे होते हैं ना वैसे। मतलब ज़ॉम्बीज़ होते नहीं हैं बट फिल्मों में जैसे होते हैं वैसे। अब इन टाइटन्स में ना कुछ टाइटन्स स्मार्ट भी होते हैं, वो इंसानों को नहीं खाते। बट सीज़न 1 में जो स्मार्ट टाइटन्स है उनको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। दे आर मिस्ट्री एट द एंड ऑफ द सीज़न। अब ह्यूमैनिटी की होप क्या है? इंसान कैसे इनसे लड़ेगा? अब ये जो बच्चे कुचे लोग हैं इनका ना एक एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस भी है और ऑब्वियसली एक आर्मी भी है। और उस आर्मी में भी एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल है कॉल्ड एलीट सोल्जर्स, जिनका काम ना डायरेक्ट टाइटन से बैटल करना होता है, उनको कैप्चर करना या मार देना। तो उन एलीट सोल्जर्स का ना सारे लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उन लोगों की ना एक ही होप होती है कि ये जो एलीट ग्रुप के सोल्जर्स हैं ये एक दिन टाइटन्स को, जितने भी टाइटन्स है सबको मार देंगे और वो लोग फाइनली उस दीवारों से बाहर निकल पाएंगे। बाय द वे इन जो सोल्जर्स हैं उनकी कॉस्ट्यूम और जो गियर्स है उनके पास, स्वॉर्ड्स वगैरह, वो बहुत ही कूल हैं। एंड ये जो एलिट ग्रुप है ना, दिस इज़ ओपन फॉर ऑल। मतलब जिसके पास भी कॉम्बैट स्किल है अच्छी, वो ये शो कर सकता है और एलिट ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो। यहीं पर से आते हैं हमारे 3 लीड कैरेक्टर्स, एरिन, मिकासा एंड आर्मिन। एरिन एंड मिकासा सिबलिंग्स हैं। एरिन एंड मिकासा जब छोटे होते हैं तो टाइटन्स इनके सामने ही इनकी माँ को खा जाते हैं। और उस दिन से एरिन की लाइफ का बस एक ही मकसद हो जाता है, टाइटन्स को इस दुनिया से साफ कर देना। और जिसके लिए वो अप्लाई करता है एलीट कॉर्प्स में। और उसके पीछे पीछे मिकासा भी ज्वाइन कर लेती है बिकॉज शी इज़ एन प्रोटेक्टिव एल्डर सिस्टर। और उनके पीछे पीछे उनका दोस्त आर्मिन वो भी ज्वाइन कर लेता है बिकॉज उसके लाइफ में कोई है नहीं उन दोनों के अलावा। अब ये जो एलिट सोल्जर्स हैं इन्होंने ना पास में वॉल्स पे बहुत सारे गेट्स होते हैं, तो वो इन्होंने पास्ट में टाइटन से लूज़ कर दिए थे। सो उनको सिक्योर करने के लिए ये टाइम टू टाइम मिशंस ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। और उन मिशंस में बहुत सारे सोल्जर्स पास में अपनी लाइफ खो चुके होते हैं। उनका मिशन कभी भी पास में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब जो हमारे 3 लीड कैरेक्टर्स हैं वो अपनी स्किल शो करते हुए एलिट कॉर्प्स में पहुंच जाते हैं। क्या उन तीनों के आने से इंसानों को एक नई होप मिलती है या फिर से इंसानों को टाइटन्स के सामने मुंह की खानी पड़ती है? ये आगे आने वाले सीजन्स में आपको और मुझे पता चल जाएगा। वैसे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एबनॉर्मल स्मार्ट टाइटन्स बताए थे ना, वो आखिर में रियल लाइफ में इंसान ही होते हैं, बस वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं टाइटन्स में। और ऐसे लोग एलीट कॉर्प्स के अंदर ही मौजूद होते हैं। एक उसमें से अच्छा होता है और एक बुरा। इससे ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा। द फर्स्ट थिंग आई लाइक्ड अबाउट द शो इज़ द एक्शन। मतलब वर्ड्स ही नहीं है, बहुत ही कमाल का एक्शन है। कंजूसी नहीं की है ब्लड दिखाने में बिल्कुल। मिसाल के तौर पे फर्स्ट एपिसोड में जो एक टाइटन होता है वो एरन और मिकासा की माँ को ऐसे ही उठा के खा लेता है। तो वो पूरा शो होता है कैसे उसने चबाया और बॉडी के 2 टुकड़े हुए। लाइक आपको जो एरन को गुस्सा आ रहा होता है वो आपको भी फील होता है। सेकेंड थिंग आई लाइक्ड अबाउट द शो इज़ अटेंशन टू डिटेलिंग। जैसे कि टाइटन्स का वीक स्पॉट होता है उनकी गर्दन का पीछे वाला हिस्सा, और जो सोल्जर्स है ना वो उनसे लड़ते टाइम उनके वीक स्पॉट पे ही अटैक करते हैं। उसके अलावा उन्हें कहीं भी मारते रहो, वो अपने वुंड्स और अपनी बॉडी रीजनरेट कर सकते हैं। थर्ड थिंग आई लाइक अबाउट द शो इज़ द ओवरऑल टोन ऑफ द शो। बहुत ही डार्क, बहुत ही सीरियस, बहुत ही मैच्योर्ड एनीमे है। ऐसा नहीं कि कॉमिक रिलीफ के लिए बीच बीच में सीन्स डाल दिए गए कॉमेडी के, जैसा कि और भी एनिमेज में होता है।
और कोई भी फिलर एपिसोड नहीं है, कोई भी फालतू का सब प्लॉट नहीं है, बहुत ही टाइट राइटिंग है। अब फर्स्ट सीज़न के एंड तक ना हमें बस यही पता चलता है कि जो वो बुरा टाइटन है वो रियल लाइफ में कौन है या कौन थी। टाइटन्स के बारे में थोड़ी और डिटेलिंग, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन हमें नेक्स्ट सीजन्स में पता चलेगी एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। अब यदि आपने पहले एनिमेस के बारे में बस सुना था, कभी देखा नहीं है, देन अटैक ऑन टाइटन इज़ फैंटेस्टिक गेटवे टू द वर्ल्ड ऑफ एनिमे। और अगर आप एनिमे ऑलरेडी देखते हो तो ऑफकोर्स आपने पहले ही देख चुका है। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना पसंद आए तो। अगले में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।